है। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, एक बड़ा झटका आज पाकिस्तानी कौम को लगाने की कोशिश की जा सकती है। खबर यह है कि आज 31 जुलाई है और कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको आज सजा हो सकती है दहशतगर्दी की अदालत से, फैसलाबाद से। और ये अकेले नहीं है, इसके अंदर कोई 8 MNAs हैं। उमर अयूब साहब बतौर अपोजिशन लीडर हैं, 8 MNAs हैं, उनके साथ कुछ 6-7 MPAs हैं। फिर इसमें एक सेनेटर है जो सेनेट में अपोजिशन लीडर है, शिबली फराज साहब, उनका भी नाम है। फवाद चौधरी साहब भी इन्हीं केसेस के अंदर 3 मुकदमात हैं। कमल शोजब भी इन्हीं मुकदमात के अंदर है। तो ये 9 मई के मुकदमात हैं। इनमें 250 से ज्यादा लोगों को आज के दिन में फैसला सुनाने जा रही है दहशतगर्दी की अदालत। और ये जनाब फैसला होगा कहां पे? ये फैसलाबाद में होगा। अच्छा, इसी के हवाले से एक खबर और है कि शिबली फराज ने भी लेटर लिखा और उमर अयूब ने भी लेटर लिखा। इन दोनों ने लेटर लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी को कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये किस तरह के मुकदमा चल रहे हैं, ना कोई सबूत, ना कोई गवाही, झूठ चुताली, और बात कोई सुनता ही नहीं है जज। आधी आधी रात को ट्रायल चल रहा है। ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी है सिस्टम को हमें जो है वो सजा देने की और उसके बाद नाअहल करके हमारी सीटों पर इलेक्शन करवाने की। तो इन्होंने बताया कि ये ज्यादती हो रही है, ट्रायल नहीं हो रहा। तो इस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उमर अयूब खान से रब्ता किया और 9 मई मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक खत का नोटिस लिया और उमर अयूब साहब से अब ये जो है मुलाकात करेंगे पेशावर में, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उमर अयूब साहब इस्लामाबाद में मुलाकात से उन्होंने गुरेज किया, वो वहां नहीं करना चाह रहे, लिहाजा पेशावर में एक मुलाकात होगी उमर अयूब साहब की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। तो क्या चीफ जस्टिस इंसाफ दे पाएंगे? तो मेरा सिंपल जवाब यह है कि टाइम को करवा सकते, इंसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि जिस तरह वो आए हैं उनका आना ही एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जगह आके वो बैठ गए, फिर उनके पास इख्तियारात भी कोई नहीं है। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखते हुए, तो ये फैसले पीटीए के खिलाफ होने के, और हुकूमत क्या कर रही है, एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट है जो कर रही है, ये पाकिस्तानियों को मायूस करना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टेस्ट मैच शुरू कर दिया है। पहले शायद इमरान खान को जल्दी होती थी या उनकी पार्टी को जल्दी होती थी कि इमरान खान को फौरी तौर पे बाहर निकाला जाए, ये वाला मामला किया जाए, यहां पे अपील की जाए, ये वाला मुकदमा लड़ा जाए, फलां एहतजाज को तेज किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब को अब जल्दी कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने अपने आप को बड़ी अच्छी तरह एडजस्ट कर लिया और कन्विंस कर लिया है कि मैं अब इस निजाम के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ूंगा, और एक टेस्ट मैच इमरान खान और मौजूदा पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान शुरू हो गया। अब ये जो टेस्ट मैच है, इसमें अभी तो 2 महीने का एक प्लान आया कि एहतजाज अभी शुरू होगा, 5 अगस्त को पीक पे जाएगा, उसके बाद फिर क्या क्या होगा, किस किस मरहले से गुजरेगा, ये पूरा एक कंप्रीहेंसिव प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। इनके लोग गिरफ्तार भी होंगे, लोग निकला करेंगे, एहतजाज किया करेंगे। ये निजाम नहीं चलेगा इस तरह। देखिए होता क्या है कि हुकूमत की कोशिश है किसी तरह निजाम चले। एक साहब गिरफ्तार होकर आए, वो इंटरव्यू दे रहे थे, यानी गिरफ्तार क्या हो गया, लापता होकर ही आए, और वो बात कर रहे थे शाकिर रेवान साहब के साथ। तो उन्होंने कहा जी देखिए, मुझे कहा गया कि अगर गलत लड़के लड़की की भी शादी हो जाए ना, तो फिर भी वो रिश्ता निभाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, हम तो इनको हुकूमत दे चुके हैं, अब जो भी है टाइम तो गुजारना पड़ेगा। यानी इस तरह की बातें भी की जाती है। तो ये हुकूमत को अब धक्का लगा रही है एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन ये इसका बोझ कब तक उठाएंगे ये